हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऐप पे। आज हम फिर से एसएससी के मैथ की सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो हम आज के अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा प्लस cos²थीटा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को sin² थीटा प्लस cos²थीटा। तो इसको अपन ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे कैसे रख लेते हैं, 2 sin² थीटा cos²थीटा अपॉन इसको लिख लेते हैं sin² थीटा प्लस cos²थीटा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे अपन, तो इसमें टू कोस स्क्वायर साइन 2 sin² cos²थीटा एक्स्ट्रा आएगा, तो इसमें से वो संख्या माइनस कर देते हैं। तो अपन इसको माइनस कर देते हैं, 2 sin² थीटा cos²थीटा, और ये अपना -1 इधर चल रहा है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये होता है sin² थीटा पर cos²थीटा होता है 1, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। तो ये संख्या अब हो गया अपना 1 - 2 sin² थीटा cos²थीटा अपॉन इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस ये सेम हो गया 2 sin² थीटा cos²थीटा -1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 ये आ जाएगा अपने 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने, सॉरी ये यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ये अपना ऑप्शन नंबर 3 0 इसका आंसर है, ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है मतलब माइनस, तो 10% की फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो माइनस है तो ये हो जाएगा 9/10। तो 10 रुपये की वस्तु 9 रुपये में बेचता है वो। 400 रुपये की कीमत है, वस्तु की कीमत 400 रुपये है, जो थोड़ी क्षतिग्रस्त है, पर वह 10 क्षतिग्रस्त होने की वजह से वह 10% की अतिरिक्त छूट देता है उसे। तो ग्राहक को वस्तु किस कीमत पर मिलेगी। तो 10% की छूट तो यहाँ दे दी उसने, और 10% की फिर से छूट दे रहा है उस पर क्षतिग्रस्त होने के कारण, तो ये 9/10 फिर से हो जाएगा। तो 400 की वस्तु 9/10 इंटू 9/10, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 81 × 4 432, तो आ जाएगा अपना 324। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 7% की हानि पर माल बेचता है। 7% की हानि पर माल बेच रहा है, मतलब उसका CP 100 है, तो SP हो जाएगा उसका 7% के नुकसान पर बेच रहा है, तो 93 हो जाएगा। लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है वह, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर उसको मतलब 18% कम वजन तोल रहा है, तो 18% कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 18, 100 में से 18 गए 82, और इधर 100, इनको ऐड कर लेते हैं अपन। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 82 की वस्तु है 93 में बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 8 3 11 रुपये का 11 का प्रॉफिट हो रहा है उसे।
11 का प्रॉफिट हो रहा है उसे 8 टू पावर इंटू 100। तो इसको सिंप्लीकेशन करेंगे इसका, तो इसका आंसर आएगा अपने लगभग 13.41। तो इसका प्रॉफिट है 13.41%। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीकेशन करना है। तो यहाँ बोर्ड मास का नियम लग रहा है अपने। बोर्ड मास का नियम मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसका सॉल्व करना होता है। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, जो ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग देना होता है उसको। एम का होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब इसको गुणा करना होता है। ए का ऐड करना होता है मतलब जोड़ना होता है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना होता है। तो यहाँ ब्रैकेट पे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट है लाइन ब्रैकेट, दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा है मिडिल ब्रैकेट और चौथा है ग्रेटेस्ट ब्रैकेट। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो हम इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास का नियम लगाते हुए। तो इरेज कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने इसको सबसे पहले इसमें ऑफ दे रखा है, तो इसको सोल्व करते हैं। 16 इंटू 3 48। तो ये हो गया अपना 54/48 गुणा। तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं पहले। इसमें सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ग्रेटेस्ट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को। तो इसमें से 11 में से 2 गए तो 9, 9 का 3 में ये हो जाएगा। यहाँ से 9 बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 3/9, 1/3 हो गया। 1/3 इंटू 6 हो गया, तो यहाँ बच गया 2। तो इसमें बच गया 12/4 इंटू 2। ये अपना ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस पे चलते हैं। ये भी डिवाइड में यहाँ पे भाग, तो ये हो गया 12/8 इंटू 2। 4 से 2 बार गया, ये 3 बार, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आएगा 3। अब इसको सॉल्व करना हमें फिर से। तो ये आ जाएगा 54/48 इंटू 4 का इसमें भाग देंगे 12/8 हो गया ये, और भाग 1/3। इसको सॉल्व करना है हमें। तो ये 4 से कट रहा, 3 से कट रहा 4 बार, 4 से 2 बार कट रहा है, 2 से 27 बार कट रहा है। अब ये इसका 3 से मल्टीपल हो रहा है 9/16। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आकृति में यदि एल एम पैरेलल लाइंस है तो ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये दोनों समांतर रेखाएं दी गई है, तो हमें ए और बी का माप ज्ञात करना है इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें दिया गया है हमें एल पैरेलल टू एम, और तो यहाँ अपना कोण सी हो जाएगा 110। कोण सी अपना 110 हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जो ये 110 है तो ये भी 110 आएगा। और कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये लीनियर एंगल है, लीनियर इसका टोटल होता है 180। तो सी की वैल्यू दे रही है हमें 110,
तो 180 में से 110 निकालेंगे तो 101 की वैल्यू हो जाएगी 70। अब बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 70 + 40, क्योंकि ये बी एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है। ये सॉरी 40 है यहाँ पे, 70 + 40, तो बी आ जाएगा अपने 110। तो अपने को तो फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 70 और बी की आ गई 110। तो अपना ऑप्शन ये, ए की वैल्यू 70 और बी की 110, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अब हम चलते, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि इसको ऊपर और नीचे के प्लस 1/k और k+1/k से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको यही कर लेता हूँ मैं, k+1/k से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a+b और a-b वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा k² - 1/k²। यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो उसके बाद में ये पूरी वैल्यू ऐसे कैसे ऐड कर देंगे अपने यहाँ पे। उसके बाद ये हो गया k² - 1/k² अपोन में अपने k+1 चल रहा है अपोन में, अब ये यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो k² - 1/k², इससे मल्टीपल होगा k² - 1/k², तो हो जाएगा k⁴ - 1/k⁴ हो जाएगा ये। और बाकी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सोल्व हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चलती जाएगी ऐसे कैसे, और नीचे k+1/k चलता रहेगा। अब k⁴ - 1/k⁴, इससे k² + 1/k, k⁴ + 1/k⁴ से मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट में अपने k⁸ + 1, नहीं सॉरी, k⁸ - 1/k⁸, ये हो गया अपना। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब यहाँ तक की वैल्यू बची है अपने पास 3 वैल्यूज। अब इसको k⁸ - 1/k⁸ को k⁸ + 1/k⁸ से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा k⁴ अपोन k⁻16 हो गया। अब यहाँ तक सोल्व हो गया अपना। अब यहाँ से आगे करते हैं इसको, तो इसको k⁻16 - 1/k⁻16 को k⁻16 + 1/k⁻16 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा k⁻32 - 1/k⁻32। अब इसको k⁻32 - k⁻32 को इससे k⁻32 + k⁻32 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा k⁻64 - k⁻64 अपोन में अपने k + 1/k चल रहा है, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा अपने k⁻64 - k⁻1/k⁻64 अपोन k + 1/k। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि 7 अंक वाली संख्या 94x 29y 6 72 से विभाजित है तो x ≠ y के लिए 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम करते हैं 72 को हम ये से लिख सकते हैं 8 × 9, तो यहाँ पे 8 का भी डिविजिबल रूल लग जाएगा और 9 का भी डिविजिबल रूल लग जाएगा। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले y की वैल्यू पता करते हैं। y के लिए हम ये है कि 8 का नियम ज्ञात करने में ये करते हैं कि किसी भी संख्या की पिछली 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो पिछली 3 अंक है 9y और 6/8। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 8 का डिविजन रूल चेक करते हैं।
तो 0 रखने पर नहीं आ रहा इसका, 1 रख के चेक करते तो 1 रखने पर भी नहीं आ रहा, 2 रखने पर भी नहीं हो रहा, y की जगह 7 रख के देखते हैं, 9 7 6/8 करेंगे तो जगह 1 2 2, मतलब y की जगह 7 रखने पर इसका मान आ रहा है, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो y की जगह 7 आ जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं हम, x की वैल्यू 9 4 x 2 9 7 6 ये आ गई अपने संख्या। 9 का डिविजल रूल ये है कि इस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो अंकों का टोटल कर लेते हैं हम। तो इसका अंकों का टोटल आ रहा है अपने यह आ जाएगा 9 18 7 37 प्लस x बाई 9, तो इसमें कितना ऐड करें कि इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो 45 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहे हैं, तो x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देखते हैं, 2x मतलब 16 प्लस 3y7 या 21, इसकी वैल्यू है 37 अपना राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी वृत्त के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का विकर्ण होता है √2 गुणा साइड, तो साइड हमें a प्लस बी दे रखी है, विकर्ण की लंबाई a प्लस विकर्ण दे रखा हमें, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, तो अपने पास साइड आ जाएगी a प्लस बी अपॉन √2। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजाई स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी अपॉन √2 का स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 आ जाएगा। तो अपना सही आंसर होगा इसका 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, इसका डिविजन पता करना हमें, ये किस संख्या से विभाजित है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसमें से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 6 की पावर 25, 6 की पावर 25 इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 6 की पावर 2 और यहाँ बच गया 6 की पावर 3। इनको ऐसे ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 6 प्लस 36, 6 का क्यूब होता है 216। अब इनको ऐड कर लेते हैं अपन, 7 42 43 प्लस 216 9 5 और 2 249, ये आ गया 6 की पावर 25 इंटू 259। तो 259 से पूरा पूरा भाग होगा ये, तो 259 अपने ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है जिस पर ₹880 की राशि 3/2 मतलब 1.5 वर्ष में ₹913 हो जाती है। हमें क्या पता करना, दर रेट फाइंड करनी है हमें, इस पे 880 की मतलब अपना मूलधन दे रहेगा हमें, पी दे रहेगा 880 और ब्याज हो जाता है 913, तो अपने मतलब पूरी राशि ये हो जाती है, तो अपना ऐसा ही पता कर लेते हैं, इसमें से 913 में से 880 गए तो बच गया 33 अपने ब्याज मिला है हमें। इसको सोल्व करते हैं तो SI का फॉर्मूला है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो SI में 33 दे रखा है,
इक्वल टू पी 880 है, आर फाइंड करनी है और टाइम है 3/2 वर्ष अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0। 2 से ये 44 बार कट जाएगा, 11 से ये 3 बार कट रहा है और ये 4 बार कट रहा है। और क्या बचा इसमें, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब आ गया r इक्वल टू 10/4। 10/4 होता है 2 से 1/2। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 2 से 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ए की आई बी की आई से 45% अधिक है। हमें ए और बी की आई दे रखी है, तो ए की आई बी की आई से 45% अधिक है, तो 45% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 9/20। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आई बी की आई से 45% अधिक है और सी की आई ए और बी की आई के योग से 60% कम है। डी की आई सी की आई से, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। डी की आई सी की तुलना में 20% अधिक है। यदि बी और डी की आई के बीच का अंतर 13,200 तो सी की आई ज्ञात कीजिए। ए और बी, ए की आई बी की आई से 49% अधिक है, तो ए और बी का रेशियो ले लेते हैं हम। A/V इक्वल टू 45% को लिख सकते हैं 9/20, मतलब ए की बी की आई 20 है तो ए की आई 20 से 9 अधिक 29/20 है। अब बात करें सी की आई ए और बी की आई के योग से 60% कम है। 60% कम है तो हम इसका उल्टा ये भी बोल सकते हैं कि सी की आई ए और बी की आई के योग के 40% के बराबर है। तो ए और बी की आई कितनी है, 29 और 20 49 इंटू 40/100, यह आ गई सी की आई। हम बात करें डी की, तो डी की आई सी की तुलना में 120% नहीं सॉरी 20% अधिक है। मतलब डी की आई सी की तुलना में 20% अधिक है, तो मतलब ये हो जाएगा डी की आई सी की आएगा 120% है। तो सी की आई कितनी है, 49 इंटू 40/100 और ये हो जाएगा 120/100। ये हो गया डी की आई। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इसको यहाँ मल्टीपल करते हैं 49 इंटू 48/100, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीपल करते हैं तो 23.52, दो ये हो जाएगा, तो 2 0 लग जाएगी यहाँ पे, 2 छोड़ के पॉइंट, तो डी की वैल्यू आ गई 23.52। अब हमें दे रखा यदि बी और डी की आई के बीच का अंतर 13,200 है, तो डी की तो ये आ गई 23.52 माइनस बी की दे रखी है 20, इन दोनों का अंतर है 13,200 के बराबर। तो एक की आई ये आ गई 3.52 की वैल्यू आ गई 13,200। अब यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो यहाँ 2 0 लग जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 13, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपने, एक की वैल्यू आ जाएगी 3750 यूनिट। अब हमें क्या पता करनी है, सी की आई आ जाएगी
सी की आई में दे रखी है 49 इंटू 40/100 इंटू आ जाएगा 3750। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 73,500। तो अपना राइट आंसर होगा 73,500, ऑप्शन नंबर 2। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पोस्टर एक इमारत के ऊपर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। पोस्टर के शीर्ष और पोस्टर के निचले भाग के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 30 डिग्री है। पोस्टर की ऊंचाई का 200% क्या है, यह फाइंड करना है। पोस्टर की ऊंचाई का 200%। तो माना ये पोस्टर है और ये दीवार है, ये मान लिया इसकी पोस्टर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है। इनका उन्नयन कोण में दे रखा है पोस्टर के निचले बिंदु से और ऊपर के बिंदु से में दे रखा है। ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री और ये पूरा हो जाएगा 45 डिग्री। इसको मान लिया ए बी सी डी, ये नाम दे दिया। हमें एच फाइंड करना है। अब हम देखते हैं त्रिभुज बीसीडी में। त्रिभुज बीसीडी में देखते हैं तो यहाँ पे ये बेस दे रखा है, ये लंब दे रखा है हमें, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan 30 का। tan 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। सी डी 50 दे रखा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू बी सी बाई 50। तो बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास 50/√3। अब देखते हैं त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में tan 45 इज इक्वल टू ए सी बाई 50। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए सी की वैल्यू आ गई 50। ये पूरी ए सी की 50 आ गई और ये आ गई अपने पास 50/√3। तो ये एच हाइट पता करने के लिए ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। इसको माइनस करेंगे तो 50 माइनस 50/√3। इसको माइनस 50 कॉमन आ जाएगा अपने पास, तो यह आ जाएगा √3 माइनस 1 और यह बाहर आ गया √3। अब इसको अपॉन 3 मतलब इसको इस फॉर्म में चेंज करना, तो अपनी पूरी फॉर्म को इक्वेशन को 1/√3 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 50, √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3, ये √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 माइनस √3, ये आ गया अपने पास। ये आ गई 100% की वैल्यू। हमें तो पूछ रहा है 200% की वैल्यू। तो 200% की वैल्यू पता करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो यह आ जाएगा 100/3, 3 माइनस √3। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1/k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए फॉर्मूला ये एक की जगह ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस एक की जगह अपन ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये होगा अपना tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और ये सेक थीटा से मल्टीपल है ही पूरी इक्वेशन, इक्वल टू 1/k। सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा करेंगे तो इसमें से सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा लेंगे तो यहाँ इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा और माइनस माइनस बाहर आ जाएगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लिया तो इसमें से तो बच गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ ये माइनस बचेगा तो ये -1 लिख दिया यहाँ पे। अब
अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और ये सेक थीटा यहाँ पे इक्वल टू 1/k। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बची सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस थीटा इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये कोस 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 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कोस स्क्वायर बच रहा तो नीचे दोनों में कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा अपने पास बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम 6 हमें फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज पता करना है। तो एवरेज पता हमें प्रथम 6 भाज्य संख्या लिखनी है। कौन कौन सी है? भाज्य संख्या वह है जिसमें से वह संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, या वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो अभाज्य संख्या अपनी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्याएं हैं। पर हमें तो शुरू की 6 संख्या प्रथम 6 संख्या लेनी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 यहाँ तक के लेना अपने को, ये नहीं लेना। तो इन दोनों को ऐड करके हम 6 का भाग दे देंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 बटे 6। तो इनको ऐड करेंगे तो 24, 24 7 31, 31 और 10 41, 41 बटे 6। इसको लिख सकते हैं 6 सही 5 बटे 6, 6 सही 5 बटे 6। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप बी से 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सी 36 मिनट में खाली कर सकता है इसे। अब हमें याद करना है, यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। यानी तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ रहा है इनका 36। तो ए इस टंकी को भरेगा 3 मिनट में, बी भरेगा 2 मिनट में, 2 की एफिशिएंसी से इसमें भरेगा 18 मिनट में। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। इस ये खाली कर रहा तो इसकी एफिशिएंसी ले लेते हैं माइनस। अब तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये 3 2 5, 5 यूनिट भरेगा तो 1 यूनिट खाली करेगा, मतलब 1 मिनट में 4 यूनिट टंकी भरेगी। तो 36 यूनिट भरने के लिए इसको क्या करेंगे 9 चौका 36, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो 9 मिनट में अपनी टंकी भर जाएगी। अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। त्रिभुज एबीसी में एबी और बीसी AB BC और CA पर क्रमशः PQ R बिंदु इस प्रकार लिए गए हैं कि BQ बराबर PQ। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये होगा त्रिभुज ABC, AB पर P, ये P, BC पर Q,
और सी ए पर आर बिंदु इस प्रकार दिया है कि बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू पी क्यू। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये बी क्यू बराबर पी क्यू, ये और ये दोनों बराबर है। और क्यू सी और क्यू आर, ये आर है, क्यू सी और क्यू आर ये दोनों बराबर दे रखा है हमें। और कोण बी ए सी 75 डिग्री दे रखा है हमें, कोण बी ए सी ये आ गया 75 डिग्री। पिछहत्तर डिग्री दे रखा हमें, तो हमें फाइंड करना है पी क्यू आर, पी क्यू आर मतलब ये एंगल पता करना हमें। अब इसको सोल्व करने के लिए करते हैं, ये त्रिभुज दे रखा है, जैसे त्रिभुज पी बी क्यू में ये दो भुजा बराबर है, तो इनके दोनों के आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। मान लिया ये एक्स है और ये एक्स मान लिया इस कोण को, और वही सेम वही बात इसमें, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो इनको मान लिया दोनों को वाई। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 75 इजिकल टू 180। बड़ा त्रिभुज लेते हैं पहले, इसमें इस कोण की उस 75 की, इसकी माप तीनों का योग होगा 180। तो एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा इसमें से 105। अब वही बात करें हम त्रिभुज, अब लेते हैं हम त्रिभुज पी क्यू बी। त्रिभुज पी क्यू बी में देखते हैं हम, पी क्यू बी इसमें आ जाएगा एक्स प्लस ये आ जाएगा पी क्यू बी इक्वल टू 180। तो पी क्यू बी आ गया अपने पास 180 माइनस 2x। सेम ऐसे इसमें आर क्यू सी आ जाएगा 180 माइनस 2y। अब इस कोण की और इस कोण की माप आ गई अपने पास 180 माइनस 2x और 180 माइनस 2y। अब हमें क्या करना है पी क्यू आर। अब ये लीनियर एंगल है, क्यू पूरा लीनियर एंगल है, तो इन तीनों का इसका पूरे का योग है 180, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास पी क्यू आर प्लस ये आ जाएगा बी क्यू पी। बी क्यू पी की वैल्यू दे रखी है हमें, पी क्यू बी की दे रखी है 180 माइनस 2x प्लस, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। हमें ए प्लस बी की वैल्यू हमें 105 दे रखी थी। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 180 से तो 180 कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये दोनों उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 180 हो गए। अब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 180। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 105, 105 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 210 माइनस 180, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन ज्ञात करना हमें। इसके मतलब त्रिज्या और आर और एच बराबर है इसका, मतलब हमें ये दे रखा है, ये भी ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये 5 दे रखा है तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर इजिकल टू 25
ए स्क्वायर इजल टू 25/2, तो ए आ गया अपने पास 5/√2। हम शंकु का आयतन पता करना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर और एच सेम दे रखा है, तो पाई आर ये क्यूब हो जाएगा इसका, तो 22/7 इंटू आर क्यूब हो जाएगा इसका, तो 5/√2 का क्यूब हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 125 इसको ऑप्शन में पाई दे रखा है, तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेके हम पाई रख लेते हैं यहाँ पे। 125/√2 की पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 2√2। कहीं तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 1/3। 1/3 भूल गए लेना, 1/3। तो हो जाएगा 125 पाई/3/6√2। तो इसका आंसर आ जाएगा 125 पाई/6√2। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट होगा, 125/6√2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। ए बी एक निश्चित काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 6 घंटे में कर रहे हैं। वहीं ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 घंटे में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 4 घंटे में, सी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरे करेगा। सी का काम निकालने के लिए हम इन दोनों तीनों की एफिशिएंसी पता कर लेते हैं पहले। तो मान लिया वो टोटल काम करते हैं 12, तो ए बी 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और ये 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 3 की एफिशिएंसी काम करें। अब हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखी है, हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 दे रखी है और तीनों की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1। और हमें सी का काम पूछ रहा है, सी के लिए उस काम को कितना समय कितने घंटे में पूरा करेगा। तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। सी 12 काम, एक की एफिशिएंसी कितने घंटे में करेगा, 12 घंटे में, तो 12 और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन पता करना हमें। इसकी हाइट तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसका हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, सी एस ए दे रखा है हमें 2640। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πRH इक्वल टू 2640। तो आर पता कर लेते हैं, हम रेडियस पता कर लेते हैं इसकी। तो 22/7 इंटू आर इंटू हाइट दे रखी है 12 इक्वल टू 2640। 22 से काट लेते हैं इसको, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और ये 10 बार चला जाएगा, इससे 5 बार, तो आर आ गया अपने पास 35। बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 आर स्क्वायर 35 इंटू 35 इंटू हाइट हमें दे रखी है 12, तो इसको 5 बार काट लेते हैं। 22 इंटू 5 110 इंटू 60 कर लेते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 7 कर लेते हैं, ये इस प्रकार कर लेते हैं। 777 इंटू 60 00 742 और 4 असल 742 4 446, तो 46,200 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। एक महिला अपने बेटे से 28 साल बड़ी है, 28 साल बड़ी है वुमेन, ये मान लिया महिला, और ये आ गया उसका सन। माना सन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ क्या आ जाएगी x प्लस 28। 3 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी।
3 साल बाद बेटी की उम्र हो जाएगी x+3 और माँ की उम्र हो जाएगी x+3 जोड़ देंगे इसमें 31, तो इसकी दुगनी हो जाएगी, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा x+31/x+3 इक्वल टू, ये दुगनी हो जाएगी, इसकी एक रह जाएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। x+31 इक्वल टू 2x+6, तो x इक्वल टू 25 ये रह गया। तो बेटे की वर्तमान उम्र पूछ रहा है हमें, तो बेटे की वर्तमान उम्र आ जाएगी 25 साल। अपना ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।